नमस्कार। उनके ख़त और आप की 268वीं कड़ी 268th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ख़त की तारीख़ 24 मार्च साल 1969, मार्च 24, 1969। बहुत पुराना ख़त है और कई जगह इंक फेड हो गई है, इसलिए हो सकता है पढ़ने में थोड़ी रुकावट सी आती रहे। फिर भी ध्यान से सुनिए। प्रिय भाई, आशीर्वाद, आपका ख़त मिला। बहुत सी बातों का जवाब आपने खुद दे दिया। ख़त से ये ज़रूर पता चलता है कि आपकी तबीयत आध्यात्मिकता के लिए बन चुकी है और किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए यूँ नहीं चाहती कि अलग अलग तरीके आपके सामने हैं, उसमें से आपका चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। माहौल भी कुछ ऐसा बन चुका है, वातावरण भी कुछ ऐसा बन चुका है कि वो हमें अपने ही रंग में रंगता हुआ चला जाता है। इसके लिए भक्ति के लिहाज से अगर मैं जवाब दूं तो मैं यही कहूँगा कि ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो सबसे सही रास्ता हो उसी पर वो हमको लगा दें। और मनुष्यता के नाते मैं कुछ कहूँगा तो वो ये होगा कि अपनी इच्छा शक्ति से विचार कर लें कि इसको मैं हासिल करके ही छोड़ूंगा। अब लोग ये भी कहते हैं कि सब रास्ते उस तक पहुँचते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर कोई चोर किसी मकान में ये समझकर सेंध लगावे कि बादशाह का घर है तो उसको सेंध लगाने के बाद जवाहरात नहीं मिलेंगे। ईश्वर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा है कि सिवाय राजयोग के ईश्वर प्राप्ति का कोई और जरिया नहीं है। गीता, रामायण होने से पहले आपको अच्छे अच्छे महात्माओं के नाम मिलेंगे और अब नहीं मिलते, जबकि गीता रामायण पर बेहद जोर दिया गया है। वजह क्या है इसको आप खुद ही समझ लेंगे कि दिल की हालत की तरह तरह के इसको आप खुद ही समझ लेंगे कि दिल की हालत तरह तरह के रंग देखकर रंगीन हो चुकी है। जिसकी हालत दिल की तरह तरह के रंग देखकर रंगीन हो चुकी है, वो खालिस बेरंग हालत को पैदा करता है जो ईश्वर से बहुत निकट है। धर्म सिर्फ 3 चीज़ों पर आधारित है और आध्यात्मिकता सिर्फ एक चीज़ पर। सामाजिक सेवा व नैतिकता और कर्तव्य। और आध्यात्मिकता इन तीनों चीज़ों के परे है, जिसमें ये 3 चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जैसे किसी ने गुलाम, बादशाह और महात्मा बनने का स्वप्न देखा हो, जिसकी हैसियत जागने के बाद कुछ नहीं रहती। अब आप ये कहेंगे कि ये तीनों चीज़ें भी आवश्यक हैं। हाँ, मनुष्य के नाते, मगर यहाँ तक आध्यात्मिकता नहीं है। आप तैयारी ज़रूर कर सकते हैं, मगर उम्र भर तैयारी करते रहे और आध्यात्मिकता पर ना आवे तो ऐसी तैयारी से तो बेतैयारी ही अच्छी है। इन चीज़ों को लेकर हर एक चला, मगर एक आदमी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इनको पूरी तरह से निभा सका हो। और जो आध्यात्मिकता सही तरीके में चला रहा है उसमें ये तीनों बातें मौजूद मिलेंगी। तो हम एक ही चीज़ को क्यों न पकड़ें जिससे सब सिद्ध हो जाता है। एक आध्यात्मिक हालत ऐसी होती है कि ईश्वर सबको नसीब करे कि उस हालत में आकर अपने आप बिना इरादे के इन तीनों चीज़ों का लाभ पहुंचने लगता है। सबसे अच्छी सेवा मनुष्य की ये है कि नफ़रत को समाप्त कर दे और अपने आप ईश्वर की तरफ झुका रहे। और विश्व प्रेम की यही जड़ है।
एक आदमी हमारी संस्था को छोड़कर आप ऐसा बतला दीजिए जिसने ये चीज़ दूर कर दी हो, यानी नफरत। इंसान निष्काम कर्म करे, मैं चैलेंज देकर कहता हूँ कि एक भी आदमी ऐसा नहीं पावेगा जो इसको पूरा कर चुका हो। ज़बानी संत हर महात्मा बहुत मिलेंगे, फल का त्याग करो। सहज मार्ग पद्धति के लिहाज से वो आदमी निष्काम कर्म कर सकता है जिसमें बॉडीली कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस दोनों गायब हो चुकी हों। अब आप सोचिए ये कैसे गायब हो सकते हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस डिवाइन कॉन्शियसनेस में मर्ज हो गई हो। क्या आपने कोई आदमी ऐसा देखा है? आप कहेंगे कि हमने नहीं देखा है, आप ही बताइए। तो भाई मुझे तो वो आदमी मिलेगा और मैं ये बता सकता हूँ जो अपनी काबिलियत खोकर खोई हुई वस्तु हासिल कर ले। आप ये कहेंगे ये चीज़ पैदा कैसे हो, तो इसका जवाब सिर्फ सहज मार्ग ही दे सकता है। बच्चों को दुआ गो। रामचंद्र।